जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों क्या हाल है? आज हम ओवरऑल दुनिया की जितनी भी मार्केट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा देखना चाहते हैं और उस इसमें हम बयान करेंगे आया कि कल जो सीपीआई का कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आया था, मार्केट इतनी ज़्यादा डाउन क्यों नीचे गिरी? पहले नंबर पर हम देखें तो 2024 2024 को चाइना में न्यू ईयर है और ये फ़ेब 10 तारीख से शुरू हुआ है सैटरडे से। और तकरीबन चाइना में 1 हफ़्ते की छुट्टी है और उनकी तमाम मार्केट्स वग़ैरह बंद हैं, जिसकी वजह से मार्केट यकतरफ़ा डाउन की तरफ उन्होंने मूव किया। जितने भी स्टॉक्स थे वो नीचे मूव किए। और अगर हम पहले भी देखें तो ऐसे ही होता है जिस दिन चाइना में छुट्टी हो या हॉलीडेज़ हों हैप्पी न्यू ईयर की, तो मार्केट हमेशा नीचे बहुत तेज़ी से डाउन गिरती हैं। आगे अब हम चलते हैं तो ये सीपीआई का डेटा था। वॉल स्ट्रीट एंड शार्पली लोअर एज हॉट इन्फ्लेशन स्पार्क सेल ऑफ। जो कल सीपीआई का डेटा आया था जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे डाउन आई। ये वो चार्ट है जिसमें मुकम्मल तौर पर बताया गया है कि कौन कौन से स्टॉक नीचे डाउन आए। पहले नंबर पर ब्लू कलर लाइन है, ये कोर सीपीआई की है। और उसके बाद रेड लाइन है, वो पीसीई की है। और उसके बाद कोर पीपीआई का है। एवरेज अर्ली अर्निंग है ग्रीन कलर की। और जो डॉटेड लाइन है ये फेड टारगेट्स हैं। ये सबको देखें 5, 6, 7, 5, 6 और 7 पर थे। और अब हम इनकी वैल्यूज़ देखें ये कितने नीचे गिरे हैं। 4.5, 3.9, 2.9, 2.5। ये स्टॉक इतने नीचे गिरे हैं। मार्च 22 फेडरल रिजर्व रेज द फेड फंड्स टारगेट रेट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2018 से। अगर हम इसको देखें तो equities are in retreat mode following a stale inflation CPI report, said Terry Sandeman, chief equity strategy at US Bank Wealth Management. The higher for the longer inflation is a setback for the Federal Reserve. Market have railed this year on the bets that Fed would start trimming rates in May. The S&P 500 SPX closed above 5,000 for the first time on Friday. The Dow DJI is also trading near a record high level, and on Monday, the Nasdaq briefly surpassed its record closing high from November 21. अगर अब हम आगे देखते हैं बिटकॉइन को। बिटकॉइन एक्सटेंड इट्स गेन ब्रेकिंग थ्रू द $50,000 लेवल। जो बिटकॉइन था उसने भी अपना हाईएस्ट हाई को तोड़ दिया है, जो 50,000 तक जा पहुंचा है बिटकॉइन। इसकी अब हम ब्रीफ हिस्ट्री देखें तो बिटकॉइन जंप्ड अबव द 50,000 मंडे एट द वन पॉइंट रीचिंग इट्स हाईएस्ट लेवल इन मोर देन 2 ईयर। 2 साल रिकॉर्ड बिटकॉइन ने भी तोड़ा कल जब यूरोपियन सेशन शुरू हुआ। द प्राइस ऑफ द फ्लैगशिप क्रिप्टो करेंसी वाज लास्ट हायर बाय 4% एट 50,168.36 according to coin metrics. Earlier it rose to it rose to 50,334.00, its highest level since December 2021. Ether was higher by more than 5.5% at the 2,643.80 after rising to the 2,633.62 for the first time since January 2012. ये अब सीपीआई डेटा की वो समरी है। अगर हम इस समरी को देखें, यूएसए कंज्यूमर प्राइस रेस मोर देन एक्सपेक्टेड इन जनवरी। इसके अलावा हायर Wall Street main index tumbled on Tuesday after a higher than expected consumer inflation reading pushback by market expectation of the interest rate cuts driving US Treasury yield higher. The Dow Jones Industrial Average posted its biggest one-day percentage drop in nearly 11 months after a Labor Department report showed US consumer price increase above the forecast in January and a surge in the cost of shelter. अगर अब हम अपनी मार्केट को देखें गोल्ड की, इधर क्या हुआ है और इस पर भी मैं एक आपको तफसील से बता। अगर हम गौर से देखें इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो मेरा तजिया है, अब इसको आप गौर से सुनिए। चाइना तातीलात अमरीकी अफरात-ज़र में रिपोर्ट बिटकॉइन। कल बरोज़ मंगल अमरीकी अफरात-ज़र सीपीआई अदाद-ओ-शुमार के लिए कम की पेशीन गोई की जाती रही, लेकिन रिपोर्ट बढ़कर शाये की गई, जिससे इस अमर की निशानदेही की जाने लगी कि आइंदा अमरीकी सेंट्रल बैंक शरह सूद में इजाफा भी कर सकता है, जिस पर अमरीकी स्टॉक्स तारीखी बुलंदियों से गिरावट का शिकार हुई। दूसरी तरफ इस अमर को याद रखना ज़रूरी है कि चाइनीज़ बैंक और बाजार नए साल लुनर एयर त्यौहार के सिलसिले में एक हफ्ता के लिए बंद हैं, जिससे कम हजम के बायस बाजार यकतरफा भी हो जाया करते हैं। जैसा कि हमने अमरीकी सेशन में देखा,
इसके साथ ही बैनुल-अक़वामी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन 2 साल की बुलंद तरीन सतह $50,000 की सतह अबूर कर गई, जिस पर सोने की गिरावट दोहरी कर यानी कि गिरने का चांसेस ज़्यादा हो गया। और इसके अलावा शरह सूद में भी इजाफा का खतरा और क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में दुनिया भर की दिलचस्पी बनी। मुख्तसर तौर पर हम यही कह सकते हैं, बाजारों में इस किस्म की एकतरफा हरकत चाइना के बंद होने का सबब हो सकती है, क्योंकि अफराती ज़र एक रिपोर्ट है, ना कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक का कोई ऐलान। अब हम अपनी मार्केट को देखते हैं। मार्केट तकरीबन 2032 का हाई लगाने के बाद, पहले तो इसने अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक किया 2007 का और 2027 का, और उसके बाद इसने तकरीबन एसएल हंट किया 2031.12 पर। एसएल हंट करने के बाद यकदम ये नीचे गिरी। जो इसकी डिमांड पड़ी हुई थी वो 2012 पर थी, और निचला इसका लेवल 2012 का था। और उसके बाद जो इसका रिसेंटली लो था वो 2012 ही था। मार्केट ने उसको भी ब्रेक किया। उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट का जो मेजर लो था वो 2009 तकरीबन नियर अबाउट 2010 था। इसको भी ब्रेक करते हुए मार्केट जहाँ आकर रुकी तकरीबन नियर अबाउट 1990 तक। अगर अब हम देखें तो इसकी जो इंड्यूसमेंट पड़ी हुई है वो मार्केट तकरीबन 2005 या 2010 दोबारा लगा सकती है। अगर हम देखें, मार्केट ने पहले 1997 का लेवल टच कर लिया है। अब मार्केट की रिट्रेसमेंट तो बनती है फेबो लेवल के मुताबिक। अगर हम फेबो लेवल के मुताबिक देखें तो 1998 का इसने लेवल पिक कर लिया है। अब 2005 और 2010 के लेवल बाकी हैं। मार्केट इनको टच करने के बाद दोबारा डाउन आ सकती है, और इसके डाउन आने का जो चांस है वो 1960 1960 तक डाउन आ सकती है। अगर खुदा ना खास्ता ये लेवल भी ब्रेक हुआ तो मार्केट और भी ज़्यादा नीचे गिरेगी और 1932 तक आकर इसकी ब्रेकें लगेंगी। ये था ओवरऑल गोल्ड और क्रिप्टो करेंसी की और सीपीआई के हवाले से। अगर इसके अलावा और कुछ हुआ इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।